तो आइए आज हम सब शुरू करते हैं कि सहज में श्री माता जी ने हमें 21 स्टेप्स बताए हैं। 21 स्टेप्स बताए हैं जिसके थ्रू हम सहज की गहराई तक पहुंच सकते हैं। सहज में गहरा उतरने के लिए श्री माता जी ने 21 स्टेप्स बताए हैं। उन्हीं स्टेपों को लेकर हम आज आए हैं। अभी एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो सहज में है। हम सब जानते हैं कि श्री माता जी कौन है। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा बात को, मेन टॉपिक पे आना चाहूंगा। सबसे पहला जो स्टेप्स है उसमें है कि श्री माता जी कौन है। तो किसी भी सहजी से अगर पूछा जाए कि श्री माता जी कौन है, तो एक ही जवाब आता है कि श्री माता जी साक्षात आदि शक्ति है। लेकिन वो हम लोग जो बताते हैं वो एक मेंटल लेवल पे बताते हैं श्री माता जी आदि शक्ति है। अगर वो आदि शक्ति है तो अगर हम उनके संतान हैं तो हमारे जीवन में ये उतार चढ़ाव क्यों? हम आगे बढ़ते हैं 2 कदम, पीछे खिसक जाते हैं 3 कदम, ऐसा क्यों? तो ये प्रॉब्लम्स जो हमारे लाइफ में आते हैं वो क्यों आते हैं? सहज में होते हुए भी हम बीमारियों से जकड़ते हैं। कोई मुसीबतें हम पर आती हैं तो क्यों आती है? या जिस तरह से हमारा आध्यात्मिक उत्थान होना चाहिए था वो नहीं हो पाता, उसका रीजन क्या है? तो इसके लिए हम आइए देखते हैं। अभी कुछ ऐसे वीडियोस हम चलाएंगे जो श्री माता जी के बताया बताया हुआ जो वीडियोस है वो चलाएंगे कि श्री माता जी क्या क्या कह रही हैं, और उसके बाद उस वीडियो के बारे बारे में डिस्कस करेंगे। श्री माता जी ने बताया था कि एक बार स्वर्ग में एक सभा हुई जिसमें सारे देवी देवता इकट्ठे हुए और आदि शक्ति के सम्मुख जाकर ये प्रार्थना किया कि हे आदि शक्ति, कि पृथ्वी पर आज तक बहुत सारे गुरु अवतरित हुए। भगवान के रूप में, श्री रामचंद्र के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में अनेक बार जन्म लिया। फिर भी पृथ्वी के जो लोग हैं वे अपने आध्यात्मिक जीवन की जो स्वाद है वो नहीं ले पा रहे हैं। वो एक हद तक चल रहा है, उसके बाद नहीं हो पा रहा है। और बार बार नकारात्मक तत्व इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि लोग धर्म से भटक जाते हैं, च्युत हो जाते हैं।
तो इसका उपाय क्या है? और सभी लोगों ने श्री माता जी से ये आग्रह किया कि मां कृपया आप धरती पर अवतरित होइए। और अब लास्ट मोमेंट पर धरती का जो हाल है कि पृथ्वी पूरा सृष्टि का विनाश होने जा रहा है, उस सृष्टि को आप बचा लीजिए। तो अंत में श्री माता जी ने सभी देवी देवताओं की बातों को मान लिया और पृथ्वी पर अवतरित होने का सिद्धांत लिया कि ठीक है, मैं इस बार मां के रूप में पृथ्वी पर अवतरण लेकर के मानव जीवन का उद्धार करूंगी। तो सभी देवी देवता हर्ष उल्लास में झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। इसी को ही आनंद तांडव कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं और आज की इस वर्कशॉप को आगे बढ़ाते हैं। Who is Sri Mataji? She is the incarnation of Adishakti. आपको साउंड आ रहा है सबको? मैं जो बोल रहा हूँ वो आ रहा है ना? हाँ हाँ आ रहा है। अच्छा ठीक है। अब ये वीडियो देखिए। आ रहा है। इस वीडियो का साउंड आ रहा है? जी अभी तो नहीं आ रहा है साउंड। अब आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। ईश्वर दिखने में कैसे होंगे? परमेश्वर के दर्शन होना हर साधक और भक्त की प्रखर इच्छा होती है। मानवीय इतिहास के नून में सिर्फ एक ही बार महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणक्षेत्र पर अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिया था। जरूरत अनुसार परमेश्वर हर युग में अवतरित हुए हैं, कभी राम बन के धर्म प्रस्थापित करने, तो कभी शाम बन के लोगों के जीवन में प्यार का रंग भरने, तो कभी यीशु क्राइस्ट बन के लोगों को क्षमाशीलता का संदेश प्रदान करने के लिए। वैसे ही कलयुग की घोर पीड़ा में तड़पती हुई आत्माएं जो जन्मों से परमेश्वर को ढूंढ रही थी, उनके उत्थान के लिए धरती लोक पर आध्यात्मिक क्रांति होना अनिवार्य था। कलयुग के विषय को लेकर वैकुंठ में जब समस्त देवी देवता इस असमंजस में थे कि धरती लोक में अब मानव जीवन का क्या होगा, तब स्वयं श्री आदिशक्ति ने यह घोषणा की, मैं मनुष्य जन के लिए मां स्वरूप में पृथ्वी लोक पे अवतरण लूंगी। मानव जीवन के सभी कठिनाइयों से मैं गुजरूंगी। माया रूपी संबंधों की जिम्मेदारियों को मैं निभाऊंगी। श्री आदिशक्ति की इस अप्रतिम घोषणा से सभी देवी देवताओं में खुशी की लहर आई। उन सभी को ऐसा प्रतीत हुआ कि साक्षात श्री आदिशक्ति उनके समर्थन में है और पूरे स्वर्ग लोक में आनंद तांडव हुआ। परमेश्वरी शक्ति के अवतरण से बहुत लोग अनभिज्ञ थे, परंतु उनके प्रतिभाशाली जीवन कार्य की और जन्म की नोट इतिहास ने पूर्व से ही की है। नाड़ी ग्रंथ नामक ज्योतिष विषयक किताब में सन 1922 में वेंकट स्वामी, जो कि बहुत बड़े योगी थे, उनकी मृत्यु के बाद एक महान योगी जन्म लेगा जिसने परब्रह्म के संपूर्ण शक्तियां स्वयं में धारण की होंगी
और 1970 में योग का उषक काल संसार के क्षितिज पे होने वाला है, ऐसी भविष्यवाणी भृगु ऋषि इन्होंने की थी। जय श्री माता जी। जय श्री माता। श्री माता जी आदिशक्ति का अवतरण है। ये हम कैसे यकीन कर रहे हैं? ये श्री माता जी ने इसके बारे में एक बहुत सुंदर सा जवाब दिया था कि अपने अंदर, हमारे अंदर जो देवत्व भाव है, जो आध्यात्मिक भाव है, उस भाव को अनुभव करके, उसको एक्सपीरियंस करके हम ये जान सकते हैं कि श्री माता जी ही साक्षात आदिशक्ति है। ऐसे मुंह से तो हम लोग बोलते हैं कि माँ आदिशक्ति है, लेकिन हमारे स्वभाव में, अपने हैबिट में, अपने दिनचर्या में वो बातें प्रतीत होना जरूरी है। और जब अगर ये प्रतीत नहीं होता, हमारे दिनचर्या में, डेली एक्टिविटीज में अगर हम ये मान के नहीं चलते कि श्री माता जी ही साक्षात आदिशक्ति है, तो वो मानसिक रूप से मानने का क्या फायदा? मानसिक रूप से मानने का इसका कोई भी फायदा हमें नहीं पहुंचता। तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि श्री माता जी क्या कहती है इसके बारे में। और ये जो भृगु मुनि का जो नारी ग्रंथ है, इसके बारे में शायद आप लोग सब जानते हैं कि नारी ग्रंथ में जो भी सच्चाई बताई गई है, जो भी भविष्यवाणी की गई थी, वो आज तक सच साबित होती आई है। तो इसी तरह नारी ग्रंथ में ये कहा गया था कि 1970 में पृथ्वी पर एक ऐसा दिव्य आत्मा का प्रकाश फैलेगा जो पृथ्वी को, मनुष्य को, मानवता को उद्धार करेगा। तो वही श्री माता जी साक्षात हैं, जो आदिशक्ति है। और वो हम कैसे जानेंगे? आइए श्री माता जी क्या कहती हैं इसके बारे में सुनते हैं। श्री माता जी ने खुद ये घोषणा किया था कि मैं ही साक्षात आदिशक्ति। 1979 में 2 दिसंबर को श्री माता जी ने ये घोषणा किया था कि वही साक्षात आदिशक्ति है, वही मानवता को बचाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई है, और सभी देवियों की वो माँ है। जितने भी देव देवी हैं, जितने भी, सबकी वो माँ है। वो परमात्मा की शुद्ध इच्छा शक्ति है।
इस सृष्टि को मानव मात्र को अर्थ देने के लिए पृथ्वी पर वो अवतरित हुई है और वो अपने शक्ति से, प्रेम से और धैर्य से ये पूरा कार्य संपूर्ण करेगी। और श्री माता जी ये आदिशक्ति होने की बात 1983 में 21 मार्च को भी बताया था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कि वही परमात्मा की प्रेम शक्ति है, वही ये दुनिया और सब कुछ बदलने के लिए धरती पर अवतरित हुई है। तो हमें श्री माता जी की ये जो घोषणा है, दिव्य घोषणा है, ये हमेशा याद रखना चाहिए और हमेशा इसको मान के चलना चाहिए कि हम साक्षात आदि शक्ति के सहस्त्रार से जन्मे हुए लोग हैं। We must not forget who श्री माता जी is। जिसने हमें सहस्त्रार से जन्म दिया वो कौन है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आइए ये छोटा सा वीडियो देखते हैं। But today is the day I declare that I am the one who has to save the humanity. I declare I am the one who is Adi Shakti, who is the mother of all the mothers, who is the primordial mother, the Shakti, the desire of God, who has incarnated on this earth to give its meaning to itself, to this creation, to human beings. And I'm sure through my love and patience and my powers, I'm going to achieve it. I was the one who was born again and again. But now in my complete form and complete powers, I have come on this earth not only for salvation of human beings, not only for their emancipation, but for granting them the kingdom of heaven, the joy, the bliss that your Father wants to bestow upon you. So in Sahaja Yoga, it is very important to keep your Sahasrara open. Otherwise, there's a vicious circle. To keep the Sahasrara open is in a way very easy as well as difficult. As you have known in the Devi Mahatmya, that at Sahasrare, Mahamaya comes. She is a Mahamaya. Not easy to recognize her, not easy to know her. She lives just like you, she moves just like you, and you can never make out her real nature. She is in the form of Mahamaya. In the Mahamaya form, you have to recognize. This is another test. Because Mahamaya you cannot recognize, while you have to recognize. But in Sahaja Yoga you have seen so many photographs which should convince you people mentally about this Mahamaya Swarupa. This is one way. Another way is that you start seeing the blessings and you start seeing how you become so progressively better materially, physically, emotionally and spiritually.
still on a mental level, most of the people recognize. But unless and until it is recognized in the heart, it's no recognition. Now, what experience you should have to build that in your heart is the point. And the experience is of your own divinity, of your own spirituality. Once you start developing that experience, then you know that you are a divine person. Unless and until you are aware fully that you are a divine person, howsoever faith you may have in me, the recognition is not complete, because who is recognizing me is a blind person. If a blind person is recognizing me, it won't have that response of the heart. But if you become introspective and meditative, then you touch that divinity within you. When you touch that divinity, you know you are a divine person. How do you experience your divinity? That you give realization to others. It's a great experience to give realization to others. Not only that, you give realization, but you can tell about their chakras. You know what's wrong with them. You are quite confident. Once you start thinking about it, the experience of your own being, then a kind of a feeling towards the Mahamaya develops. Feeling, again I say feeling. Like feeling of fear, feeling of happiness, feeling of depression, any feeling you develop. And this feeling you could call a feeling of gratitude, feeling of love, feeling of oneness, feeling of joy. All this starts working in your heart. And then you feel the responses. And the more you show that recognition, the more you realize it, you get higher and higher, not only spiritually, but every way, mentally, socially, economically, politically. It's very remarkable that not only that you recognize me as a mother who loves you very much, but a mother who is powerful to protect you. Very powerful. If you realize that, and if you feel that within your heart, supposing I correct you sometime, instead of feeling sad, you should see that how fortunate I am that Adishakti herself is correcting me. She is taking interest in me. How fortunate I am to be born at this time, to be with her in her great work. But if you are doubting, still halfway this, that, then things won't be all right. You shouldn't worry about your reputation. Just go with full speed into any direction, knowing one thing, that you are my child.
and that I am Adishakti. Everything that looks horrible will become better. We have seen it now in this France case and all that. What has happened? Don't worry about anything. Just know that I am the Adishakti. That all the powers of gods and goddesses and all that are within me. And they are within me, and they are all looking after. But if that recognition is not there, they are not going to recognize you either. हमने ये श्री माता जी का स्पीच सुना। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सेशन के बाद, क्योंकि हमारे पास और भी कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो हमें देखना है, समझना है। और आज पहला दिन है, थोड़ा टाइम लेट हो गया है हम लोग को शुरू करते, तो इसलिए हम जल्दी से वो जो वीडियो क्लिप्स हैं वो देख लेते हैं पहले। और एक बात है जिसमें ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया था श्री माता जी कि श्री माता जी ही साक्षात आदिशक्ति है। वही कॉस्मिक जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स है, स्रोत है। वो एक रशियन साइंटिस्ट एनाटोली एकिमोव ने ये प्रूव किया था। उन्होंने, अब ये जो नेक्स्ट जो वीडियो क्लिप है उसमें इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। To share with you what was the last experience of her divine visit in Russia. And I must say it was really a dramatic breakthrough, because in the scientific conference that she held in Moscow, there was the participation of a very well-known scientist, a physicist. His name is Anatoly Akimov. He's very well known all over Russia and all over the world also. And he came with a theory, and he's been studying this theory for a few years, which is based on the vacuum body. And he studied something like the torsion field. And he could explain in a very clear way, in a very scientific way, the vibration that Sri Mataji is emitting. So at the beginning he was studying some yogis which were meditating, and he could notice that they were emitting vibrations. There was an aura around them. But then when he came to Sri Mataji, when he saw her pictures, the miraculous pictures, then really he could find out what it was. And he said that in her case it was something which is infinite, which is unlimited. And also it was very nice because at one point, as he say, as a man of science, I have to admit that all the scientists that so far made some exceptional and unique discovery, I have to admit that all this didn't come through a scientific process, through the brain, we can say, but it came only through some divine inspiration. Say, we can mention Newton, we can mention Einstein, and so on. And he say also in my case, when I was studying and working on this theory, at some point when I saw the picture of Sri Mataji, then I got the inspiration. And then now Sri Mataji has invited him on September to come, and he has already written a book in Russia which will be translated in English, and he's preparing a new book on which, of course, the major topic will be this unique discovery. So now we have somebody who has scientifically proved what Sri Mataji is.
in Russia, the people somehow are very open-minded. Not only that, the scientists especially are very open-minded and were suppressed very much. So they tried to find out the subtler things, not only finding out about chemicals or about some physical properties of the light, but they wanted to go into the subtler side, and they had found out already a great deal of knowledge about the auras around the hand, auras around the body. They had done so much of research and was accepted all over the world, their findings. Now this gentleman was a specialist, I think, because he's a very well-known, very well-known person, and he's holding a very big position. He was saying that he has to run 150 organizations. Very humble and very nice person. And when I came out with this discovery, I was happy in a way, because scientifically, if it is proved, then nobody can challenge it. He has already written a book with all the algebraical complications of what he wanted to prove. And he said there is a vacuum. Beyond the consciousness, there's vacuum. And in that vacuum only you can know the reality. And once all this becomes the reality, it is a science. And that's how it is made into science. He showed so many of my photographs, especially the one where a lot of energy is coming out of my Sahasrara when we are on a boat. So he said, she is the source of all the cosmic energy. And that's what his Adi Shakti is. She's the one who creates everything. साइंटिफिकली भी ये चीज प्रूव हो गया था कि श्री माता जी भी साक्षात आदिशक्ति है। रशियन साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था। तो ये वीडियो भी हमने देखा और शायद हमने सब कुछ समझ भी लिया होगा, और इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि To share with you. तो हम जानते हैं कि श्री माता जी आदिशक्ति है, तो हमें क्या करना चाहिए? उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? We must understand that if we want to lead a balanced and peaceful life, our first priority should be Sahaj Yoga, not the other material things. तो हमारे जीवन में बाकी चीजों से ज्यादा अगर हम सहज को महत्व देंगे, अपने ध्यान को महत्व देंगे, तो हम इजीली समझ पाएंगे कि श्री माता जी ही साक्षात आदिशक्ति है। अब एक वीडियो, छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं, इसमें श्री माता जी ने क्या कहा। It is important to understand the first rule of Sahaja Yoga is that you look at yourself. How are you? Are you really progressing? Or you are worried about other things like your business, this, that? Or you are worried about your ascent? What are you worried about? Are you worried about your ascent? If you are worried about your ascent, what are you doing about it? That has to be the main object of life. The rest of the things follow it. Once you ascend, the whole cosmos can look after your problems. But you must ascend into the kingdom of God. That's the main point is. So, first of all, you have to ascertain about yourself. Am I ascending? Am I transforming? Am I giving up all my bad habits? Am I getting rid of my temper? Am I getting peaceful? Am I now sweet?
or am I now still the same horrible criticizer of others? Just put your attention to yourself and see for yourself. It's like a mirror. You start seeing yourself in the mirror, what's wrong with you, and then you try to correct it. It is important to understand. हाँ, तो ये छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स में हमने देखा कि श्री माता जी ने कैसे हमें बताया है कि हम आध्यात्म में गहराई से उतरने के बाद अपने अंदर श्री माता जी के द्वारा प्रतिष्ठित देवत्व को और आध्यात्म को जब हम पहचानेंगे, जानेंगे, और इस देवत्व और आध्यात्म के माध्यम से ही हम अपने सहस्त्रार में महामाया स्वरूपा श्री आदिशक्ति माता जी को जान पाएंगे, फील कर पाए कि वही साक्षात आदिशक्ति है, वही हमें चला रहा है, हम खुद नहीं करते हैं, वही करता है, वही भोगता है। ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर होने लगेगा, डेवलप होने लगेगा, और तब हमारा जो है वो दिनचर्या जो है, डेली एक्टिविटीज में ये बातें भी झलकने लगेगी। अब वो कैसे होगा? हमारे अंदर कुंडलिनी जागरण, आत्म साक्षात्कार के बाद कुंडलिनी जागरण द्वारा हमारे अंदर जो आध्यात्म का निर्माण हुआ है, जो स्पिरिचुअलिटी डेवलप हुआ है, उसको कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, आइए देखते हैं ध्यान के माध्यम से। ध्यान के बारे में श्री माता जी ने क्या बताया है? 21 स्टेप्स का जो दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप तो हो गया कि हमें श्री माता जी को नहीं ढूंढना चाहिए कि श्री माता जी कौन है, उन्हें दिलो दिमाग से हमें ये जानना है। और सेकंड जो है स्टेप, वो है कैसे हम जानेंगे कि हमारे अंदर श्री माता जी का जो कुंडलिनी स्वरूप है, आदिशक्ति का जो सूक्ष्म स्वरूप है, जो प्रतिबिंब है कुंडलिनी, वो आत्म साक्षात्कार पाने के बाद वो जागृत हो जाती है, लेकिन हमें सहज में रमना पड़ता है, खुद को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। कैसे? ध्यान के माध्यम से, रेगुलर मेडिटेशन से। तो आइए देखते हैं दूसरा वीडियो मेडिटेशन के बारे में। ओवर टू शुभ्रजीत। शुभ्रजीत। जय श्री माता जी अंकल। जय श्री माता जी। साउंड सुनाई दे रहा है ना? हाँ, क्लियर सुनाई दे रहा है। ओके ओके। तो सभी को जय श्री माता जी। अभी हम हमारे उत्थान के जो 21 कदम है, उसका जो दूसरा कदम है उसके बारे में जानेंगे, और श्री माता जी ने इस कदम के बारे में हमें क्या क्या बताया है वो हम लोग श्री माता जी से सुनेंगे। 21 कदम का जो दूसरा कदम है वो है हमें प्रतिदिन ध्यान धारणा अवश्य करनी है। हम हमेशा अगर किसी को सहयोग के बारे में बताते हैं तो पहले हम ये बोलते हैं कि सहयोग क्या है? सहयोग एक ध्यान प्रक्रिया है। तो ध्यान जो है वो सहयोग का मुख्य कदम है, मुख्य स्टेप है। हमें रोजाना सुबह शाम 2 टाइम अपने ध्यान के लिए समय निकालना है। ध्यान हमें रोज करना है। अगर हम दूसरा कोई भी काम जो सहयोग में है, क्लियरिंग है या फिर प्रचार भी है, वो भी करते हैं, पर हम ध्यान नहीं करते रोजाना 2 बार, तो जो आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाता। तो आइए अभी हम हमारे इस दूसरे स्टेप के बारे में श्री माता जी से सुनते हैं।
शुभदीप साउंड नहीं आ रहा है। ओके, सॉरी। तो masih itu putus. अभी भी नहीं आ रहा साउंड। साउंड नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तुम शेयर साउंड करो। नहीं, शेयर साउंड तो किया हुआ है। साउंड नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुकिए, मैं एक बार ट्राई करता हूँ फिर से। Absolutely. अभी आ रहा है क्या? How much time you are. हाँ आ रहा है। ओके। The relationship between you and me is of course very intimate, that you should be in my body. But if you people are not meditating, it's very mundane thing I must tell you. Dhyanagamya. If you are not meditating, then I have no relationship with you. You are not my relation. You have no right on me. You have no question to be asked. Why this is happening, why that is happening. So if you do not meditate, I always say meditate. I have nothing to do with you. You are no more there for me. It has no connection with you. Then you are like all other people. In the beginning, of course, the meditation takes some time. But once you will know what is meditation is, how you enjoy my company, how you are one with me, how we can have a rapport with each other. There's no need to have anything else in between, like writing letters or maybe some sort of a special connection. Nothing. Only thing that is needed is the meditation. In meditation you grow. In that spiritually you become higher. And when that happens, you start, in a way, I would say, that when you reach a state of that, I should say, maturity in Sahaja Yoga, then you don't want to give up your meditation, because that time you are absolutely one with me. That doesn't mean for 3 hours, 4 hours you should do meditation. But it is how much intensely you are with me is important. Now it is not how much time you are with me. Then I am responsible for your children, for everyone. I am responsible for your ascent, for your protection, to save you from all your negativity. So it's not like a father who will directly punish you. It's not that. But it's just, all right, you are not my relation, I'm out. That's the only thing that can happen. If you are not meditating, all right, I cannot force you. I have nothing to do with you. You may have other relationship outside, outward. But this inner relationship by which you get your benevolence, you cannot have without meditation. And also, there is another point people get lost with, which I have seen very common with some people who get lost. They meditate individually.
very much, which is very correct. Individually they will meditate. And they will sit down, meditate, we do puja, we do. But collectively they will not meditate. So this is another point one has to remember, that you have to be collectively meditative. Because I am a collective being of all. And when you meditate collectively, you are really very close to. So even if you have a program or something, you must do some meditation with it. Always have meditation as the priority for any program. You sing the songs, is over, everything is done, then you meditate. If I am insisting on something, you must know that this must be the truth I am telling, absolutely the basis of it, though it looks rather mundane, but it's very important. Try to meditate. Meditate more so that you reach your inner being. And this inner being is the vast ocean of bliss which exists in every one of us. Is that vast, glorifying flood of light that floods everybody's inner beauty. So to approach it, you have to go within yourself by denying things which are against it, against your movement. Sometimes the wind can be very, very strong for you to misunderstand that the glory of God is within. But turn back. Every moment, remember that your movement has to be inward. You don't have to spend too much time on meditation. But whatever you spend time, whatever you gain, has to be visible outside. How you radiate and how you give it to others. That's the quality of the saints you have to be. इसीलिए करना है। तो अभी हमने श्री माता जी के 2 स्पीचेस के क्लिप सुने। उसमें से जो पहला स्पीच है वो श्री आदिशक्ति पूजा इटली में 1993 से है। तो उसमें श्री माता जी कहती हैं कि श्री माता जी के साथ हमारा जो रिश्ता है वो ऐसा है कि हमें अभी श्री माता जी ने अपने शरीर में स्थान दे दिया है, पर अगर हम रोजाना ध्यान नहीं करते तो श्री माता जी का हमारे साथ कोई भी संबंध नहीं है। तब हम श्री माता जी से ये नहीं कह सकते कि माँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारा तब ये अधिकार नहीं बनता। तब हम भी दूसरे लोगों की तरह हो जाएंगे। फिर श्री माता जी कहती हैं कि पहले पहले ऐसा हो सकता है कि ध्यान नहीं लगता, पर धीरे धीरे हम जब ध्यान क्या है ये समझ जाएंगे तब हम श्री माता जी की उपस्थिति का आनंद पाएंगे। श्री माता जी से हम एकाकारिता का अनुभव करेंगे। तब हम पूरी तरह से माँ से संबंधित हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है और वो है ध्यान। ध्यान में ही हमारा उत्थान होगा और जब हम ध्यान से एक परिपक्वता पाएंगे, एक मैच्योरिटी पाएंगे, तब हमारा दिल ही नहीं करेगा कि हम ध्यान में नहीं बैठे। ध्यान मिस नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं कि हम 3-4 घंटा ध्यान करें। हम कितने समय श्री माता जी के साथ है वो जरूरी नहीं है। श्री माता जी कहती है कि हम कितने समय, कितनी प्रचंडता से श्री माता जी के साथ है, कितनी इंटेंसिटी से, कैसे हम श्री माता जी से जुड़े हुए हैं वो जरूरी है।
तब श्री माता जी हमारे सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है। बहुत लोग अकेले ध्यान करते हैं, ये भी श्री माता जी कहती हैं, जो कि गलत है। अकेले ध्यान करते हैं, सामूहिकता में हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं करते। तो श्री माता जी कहती है कि कभी भी कोई सामूहिक प्रोग्राम हो या फिर कुछ भी हो, हमें सामूहिकता में ध्यान जरूर करना चाहिए। तो ये पहले स्पीच से हमने ये समझा। और जो दूसरा स्पीच है वो श्री देवी पूजा ऑस्ट्रेलिया से है, 1983 का। तो उस स्पीच में श्री माता जी कहती है कि हमें ध्यान में गहरा उतरना है, तब हम हमारा जो इनर बीइंग है, मतलब हमारा अंदर का जो अस्तित्व है, आत्मा, उसमें लीन हो सकते हैं। और ये जो हमारा अंदर का अस्तित्व है, ये आनंद का सागर है जो सबको अपने अंदर समा सकता है, हर जगह ये समा सकता है। तो इसे पाने के लिए हमें अपने अंदर जो इसके खिलाफ चीजें हैं उन्हें नकारना है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। कभी कभी ये जो नकारात्मकता है, ये बाधा है, इतनी जोर से हवा की तरह या फिर तूफान की तरह आती है, तब हम भूल जाते हैं कि श्री माता जी हमारे साथ है। परमेश्वर का जो अस्तित्व है, उनकी शक्ति हमारे अंदर है। लेकिन तब हमें सतर्क होना है और याद करना है कि हमारी गति अंदर की तरफ होनी चाहिए। तब हमें निर्विचारिता में जाना चाहिए। हमें ध्यान में बहुत ज्यादा समय नहीं देना, पर हम जितना भी समय ध्यान में है, जितना हम पाते हैं, वो बाहर दिखना चाहिए, वो लोगों के ऊपर उसका प्रभाव आना चाहिए। इसीलिए श्री माता जी कहती है कि हमें जो हमने ध्यान में पाया उसको रेडिएट, मतलब विकिरण करना है। तो लोगों को वो मतलब समझ में आना चाहिए कि हमारे ऊपर कुछ दैवी शक्ति का प्रभाव है। तो वो भी तब वो भी मतलब हमें देख के वो भी सहयोग में आने का उन्हें आग्रह होगा। तो ये हमने श्री माता जी के 2 स्पीच से सुने। तो ध्यान से क्या होता है, ध्यान से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, एक मेडिकली हम लोग उसका साइंटिफिक एक प्रूफ हम देखेंगे। उसका एक छोटा सा वीडियो हम लोग अभी देखेंगे। संपूर्ण विश्व में हमारे कई अनुसंधान केंद्र हैं, जहां पर कई प्रतिभाशाली चिकित्सक दवाइयों का उपयोग किए बिना चक्रों और नाड़ियों का असंतुलन दूर करके रोगों का इलाज करते हैं। कुछ चिकित्सकों ने दिल्ली विश्वविद्यालय से सहज योग विषय पर उन्नत अनुसंधान करके एमडी की उपाधि भी हासिल की है। बीमारी की अवस्था में ध्यान करने से अनेक उल्लेखनीय परिणाम दिखाई दिए हैं। ध्यान से हमारी शारीरिक व मानसिक तकलीफें ही दूर नहीं होती, बल्कि आरोग्य व समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। कई दीर्घकालिक बीमारियां जैसे कि अस्थमा, माइग्रेन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि भी ध्यान करने से ठीक हो जाती हैं। ध्यान करने से कुंडलिनी शक्ति त्रिकोणाकार पवित्र अस्थि से जागृत होकर हमारे मध्य नाड़ी तंत्र से गुजरते हुए सिर के तालु भाग में पहुंचती है। ध्यान हमारे मस्तिष्क को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसकी पूरी जानकारी अनुसंधानकर्ताओं को अब तक नहीं है। इस ध्यान का अभ्यास करने वाले कुछ लोगों के एक समूह को अनुसंधान में शामिल किया गया। आराम की अवस्था में रहने पर लोगों में अल्फा व डेल्टा तरंगे पाई जाती हैं। लेकिन जब इस ध्यान का अभ्यास करने वाले समूह का परीक्षण किया गया तो अनुसंधानकर्ता थीटा तरंगे देखकर आश्चर्यचकित रह गए, परंतु इन तरंगों का स्रोत नहीं ढूंढ पाए और इसे पूरी तरह समझने में असमर्थ रहे। It suggests that meditation is not just
relaxing, or not just experiencing the alpha state, although it is very much that as well, but it is something above and beyond relaxation. And that is supported by our other research, which showed significant differences between the meditation group and the relaxation group. सहज योग हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और हमें मानवीय चेतना के नए आयाम को प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके द्वारा हम तनाव व बीमारियों को भूलकर शांति व समाधान के राज्य को पा लेते हैं। यह शक्ति हम सब में है और यह हमारी अपनी है। कुंडलिनी के जागरण से आनंदमय ध्यान की स्थिति में आपका जीवन परिवर्तित करने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अभी हमने इस छोटे से क्लिप में देखा कि ध्यान से सहयोग ध्यान से हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ अनुसंधान किए जिसमें उन्होंने कुछ नॉर्मल लोगों को रखा जो ध्यान नहीं करते हैं और कुछ सहयोगियों को रखा। जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग जब आराम करते हैं तो उनके ऊपर टेस्ट हुआ, उनके जो ब्रेन में हमारे जो वेव होते हैं कुछ उनके ब्रेन में जब वो लोग आराम कर रहे थे तो अल्फा और डेल्टा तरंग उनको दिखाई दी। फिर जब वही टेस्ट सहयोगियों के ऊपर किया गया तो वो जो वैज्ञानिक थे वो देख के दंग रह गए कि उनमें थीटा वेव मिलता है जो कि नॉर्मली किसी में मिलता नहीं है। थीटा वेव जो लोग ध्यान करते हैं उनमें ये वेव उन्होंने पाया। तो उन्होंने इसका जो पता पूरी तरीके से वो नहीं लगा पाए। तो यही हमने देखा कि ध्यान से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं अगर हम लोग रोजाना ध्यान करते हैं। तो इसीलिए जो 21 कदम है उसका ये दूसरा स्टेप भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान हमें रोज करना है। ओवर टू यू सुमंत अंकल। जय श्री माता जी, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन था और आप सबको पता चल भी गया होगा कि हम 2 कदम जो 21 स्टेप्स का कि हमें श्री माता जी कौन है ये हर वक्त हर क्षण हमें याद रखना है। और दूसरा जो है कि हमें रेगुलर मेडिटेशन करना है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे क्योंकि हमारा जो ये वर्कशॉप है वो हर शनिवार 7:30 बजे से शुरू होगा। आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर साहब को आने में थोड़ा लेट हो गया तो वो हम 15 मिनट लेट से स्टार्ट हो गया। अभी 9 बज गए हैं, अभी ये हमें खत्म करना होगा और इसके विषय में हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। अगले शनिवार को अलग अलग टॉपिक्स पर चर्चा करते रहेंगे। और ये जो मीटिंग है ये शेड्यूल जूम मीटिंग है तो इसका टाइमिंग जो है वो 9 बजे तक ही है, तो ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा। तो आज के इस वर्कशॉप से हमें ये पता चला कि हमें श्री माता जी कौन है, श्री माता जी साक्षात आदि शक्ति है, वो हमें याद रखना है और हमें रेगुलर ध्यान करके अपने आप को श्री माता जी के लायक, आशीर्वाद के लायक बनाकर रखना जरूरी है। यही 2 चीजें हमें याद रखना है। तो अभी 2 मिनट बाकी है। हमारे कोऑर्डिनेटर्स नॉर्थ ईस्ट के जो कोऑर्डिनेटर है सुरेंद्र सिंह भैया अगर कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। जय श्री माता। हाँ, जय श्री माता जी। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगता हूँ कि थोड़ा लेट हो गया मेरे को आज। और सेमिनार, ये इतना सुंदर सेमिनार हुआ आज का, मतलब ये से मतलब ऐसा सेमिनार मैं बहुत कम ही अटेंड कर पाया हूँ। इतना सुंदर सेमिनार हमारे सुमंत भैया ने प्रेजेंट किया और इसमें हमको इतना सुंदर तरीके से समझ में आया। स्टेप नंबर 1 श्री माता जी कौन है, हु इज श्री माता जी।
और सेकंड स्टेप था मतलब हमको ध्यान कैसे करना चाहिए और क्यों ध्यान करना चाहिए। ये दो जो है, दो स्टेप से पूरा सहयोग को ही समझ सकते हैं हम। और ये सबको शायद हमको भी आशा है कि सारा सहयोग का ज्ञान 2 स्टेप में ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब तक हम माँ को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि माँ ही आदि शक्ति हैं, वो अवतरित हुई हैं पृथ्वी पर अपने बच्चों की देखभाल हेतु, और उनसे ही जो शक्ति मिलती है, जो वाइब्रेशंस हम बोलते हैं या जो रूह बोलते हैं, वो शक्ति माँ ही सोर्स है। मदर इज द सोर्स। और साइंस में उसको जो ये वाइब्रेशन है उसको थीटा वेव कहा जाता है। और ये जो वाइब्रेशंस हैं ये हमारे जीवन में जो भी समस्या है सबकी देखभाल ये वाइब्रेशन ही करते हैं। लेकिन हमको माँ से जुड़ना पड़ेगा। आज का ये सारांश ये है कि जब तक हम ध्यान द्वारा माँ से नहीं जुड़ेंगे, कलेक्टिव नहीं रहेंगे और माँ को नहीं पहचानते हैं, तब तक हम सहयोग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही आज का जो सार है, यही आज का जो सेमिनार का उद्देश्य है। और इसके बाद सुमंतु भैया ने 1 और 2 स्टेप बोल दिया, शायद आप तीसरा स्टेप भी तैयार किए थे क्या सुमंतु भैया? जी नहीं, अभी तीसरा जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ जय श्री माता जी। तीसरा स्टेप हम करेंगे नेक्स्ट वीक में। अच्छा, तीसरा और चौथा ना? चौथा, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, और ये सेम लिंक में होगा, इस सेम लिंक में हो जाएगा। हाँ सेम लिंक नहीं, लिंक शायद अलग होगा। लिंक वो दे दिया जाएगा। अच्छा, लिंक शायद अलग होगा। अच्छा ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ हम करेंगे, साथ में यह भी चर्चा करेंगे आज का 1 और 2 का जो ये हुआ है, उससे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। जय श्री माता जी। ठीक तो है ठीक है भैया। तो एक बात और इम्पोर्टेंट बात है कि थर्ड स्पीकर कौन है पता नहीं। अभी थर्ड स्पीकर कौन बोलेंगे थोड़ा सा आप लोग। और एक स्पीकर आप भी बन जाइए भैया, आपको भी बोलना है। मैं तो बोल दूंगा लास्ट में। मैं तो अभी थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। बाहर से मैं मतलब शिलोंग से बाहर निकल रहा हूँ थोड़ा सा, तो बाहर से मैं अटेंड करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कब मैं। हाँ जय श्री माता जी। हाँ बोलिए। हाँ ये स्पीकर और है जुई राय है। अच्छा, तो अगर आपको इजाजत मिले तो हम उसका शामिल कर सकते हैं। जुई राय। हाँ होगा। ठीक है। तो वो बता देगा कौन सा स्टेपिंग है वो आएगा। सुनिए ना, तो एक्चुअली क्या है, जो स्पीकर हैं सुमंत भैया से कांटेक्ट करने से, और देवशीष भैया का पास में भी वीडियो वगैरह है। देवशीष भैया का बारे में माँ का स्पीच है स्टेप के बारे में। तो पहले सुमंत भैया से